एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है आप सभी बच्चों का। बच्चे, आज हम करेंगे कक्षा 6 की हिंदी की आकलन कार्यपत्रक 4। ठीक है, ये कार्यपत्रक 27 सितंबर 2021 की है, जो हम आज आपके साथ पढ़ेंगे और उनको हल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए। बच्चे, हमने क्या करना है, यहाँ पे एक पैराग्राफ यानी जिसको हम कहते हैं हिंदी में गद्यांश दिया गया है। एक गद्यांश रखते वसंत की किताब के पाठ 3 नादान दोस्त में से लिया गया। ये इसमें एक गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है, समझना है और फिर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर इसी में से ढूंढ कर लिखने हैं। तो चलिए गद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं। ये गद्यांश है एक। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। उसमें बच्चे केशव था एक, उसकी बहन श्यामा थी। उनके घर पर कार्निस के ऊपर क्या दिए थे? चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। बच्चे, अगर हमारे घर में भी कोई नया मेहमान आ जाए, कोई वो जानवर आ जाए, कोई पशु आ जाए, तो हम सब भी वो उनको बहुत उत्सुकता से देखते हैं। तो वैसे केशव और श्यामा भी क्या करते थे? दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। दोनों सवेरे आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों का वो वहाँ बैठा पाते। तो बच्चे सुबह सुबह उठते ही मतलब कि मुंह भी नहीं धोते थे, कुछ खाते पीते भी नहीं थे, बस वहाँ अंडों के सामने जाकर खड़े हो जाते थे और चिड़ा और चिड़िया को वहाँ बैठा देखते थे। उनको सामने में देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। तो मतलब कि कह रहे हैं कि पता नहीं उनको देखने में क्या ऐसा मिलता था कि वो सुबह सुबह उठ के वहीं पहुंच जाते थे अंडों के पास, और अपने खाने पीने की होश भी नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। तो इस तरह के सवाल बच्चों के मन में उठते थे। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर मतलब पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। उनके पास कोई ऐसा बड़ा नहीं था जो किसी बड़े से इन बातों को पूछकर उनके बात का जवाब उन्हें मिल सके। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। तो उनकी जो माँ थी, अम्मा थी, वो घर के कामों में व्यस्त रहती थी और जो बाबूजी थे वो पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। यानी कि वो दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछते थे और अपने हिसाब से ही उन प्रश्नों को उत्तर का हिसाब लगा लेते थे। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी। अब केशव के मन में एक सवाल उठा कि बच्चों को तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है। कह रहे कि जो बच्चे अंडे दे रखे हैं वो बच्चे के उसमें से निकले होंगे तो प्यास के मारे तड़पते होंगे, उनके ऊपर छाया भी नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। तो अब केशव ने और श्यामा ने सोचा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए घोंसले के ऊपर एक छत बनाई जाए कपड़े की। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी कि वो उन्होंने और क्या फैसला लिया कि पानी के लिए एक प्याली रखेंगे, उसमें पानी भरकर और थोड़े से उसमें चावल डाल देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, यानी कि बड़े शौक से वो काम में जुट गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल रही। तो हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं ना, पशु पक्षियों के लिए या हमारे घर में कोई पालतू जानवर होता है तो हम उसके लिए चीज़ें खाने को रखते हैं। तो श्यामा भी क्या अपनी माँ से चोरी छुपे थोड़े से चावल मटके से निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उस प्याली को खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। तो अब पानी की व्यवस्था भी हो गई। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? अब उन्हें क्या करना था, छत बनानी थी, तो उसमें के लिए उन्हें कपड़ा चाहिए था। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? और जो छत बननी थी उसमें कपड़ा लगाना था और कपड़ा उससे छड़ियों यानी कि डंडियों से बांधना था, और फिर वो छड़ियाँ टिकेंगी कैसे?
केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, यानी कि इसी बातों का सोचता रहा, इनका हल सोचता रहा कि कैसे क्या किया जाए। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ, अम्मा जी को मत दिखाना। तो इसने श्यामा ने केशव ने उसका भी कोई तरीका ढूंढ लिया और उससे श्यामा से कहा कि जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ और अम्मा को मत दिखाना, यानी कि वो जो सारा काम अपने अम्मा से बिन बताए चोरी छुपे कर रहे थे। तब चलिए इनके प्रश्नों के कुछ उत्तर देख लेते हैं। ये गद्यांश था जो हमने पढ़ा। पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पानी का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है बच्चे? जल, नीर, ठीक है। दूध का तत्सम शब्द होगा दुग्ध। जमीन शब्द का समानार्थी शब्द होगा भू, भूमि, धरती, कुछ भी लिख सकते हैं आप। स्वीकृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्वीकृत का विलोम शब्द क्या होगा बच्चे? अस्वीकृत। अनुच्छेद में से दो संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो दो संज्ञा शब्द हमें लिखने हैं अनुच्छेद में से देखकर। तो हम लिख सकते हैं, एक तो चिड़िया और केशव। केशव, श्यामा, ये सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द है। अनुच्छेद में से दो विशेषण शब्द चुन के लिखिए। अब हमें दो विशेषण शब्द लिखने हैं। विशेषण शब्द ढूंढने हैं बच्चे हमें इसमें से। प्रश्न नंबर बच्चे हमारा 6 था कि दो विशेषण शब्द चुन के लिखने हैं। तो इसमें दो विशेषण शब्द है बेचारे, बेचारे बच्चे और साफ। तो ये विशेषण के शब्द है। चिड़िया ने अंडे कहाँ दे रखे थे और उन्हें कौन देखा करते थे? चिड़िया ने अंडे बच्चे कार्निस पर दे रखे थे और उन्हें केशव और श्यामा देखा करते थे। ठीक है। केशव और श्यामा के मन में किस तरह के प्रश्न उठा करते थे? तो केशव और श्यामा के मन में क्या थे? तरह तरह के प्रश्न उठा करते थे, जैसे कि अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। तो ये बच्चे इस तरह के प्रश्न जो थे वो बच्चों के मन में उठा करते थे। तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। घोंसले की सुरक्षा के लिए क्या फैसला लिया गया? प्रश्न नंबर 9 है। तो क्या फैसला लिया गया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। घोंसले की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर कपड़े की छत बनाने का फैसला
लिया गया। ठीक है, घोंसले में पानी की व्यवस्था कैसे की गई? तो कैसे की गई थी? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बच्चे यहाँ से, केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो इस तरीके से घोंसले में पानी की व्यवस्था की गई थी। तो ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है। तो बच्चे हमने यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, उनको हल भी किया है, ढूंढे भी हैं प्रश्नों के उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चे आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो। देखने के लिए धन्यवाद।